साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बीच में अपने YouTube चैनल के माध्यम से अभी जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत दुखद घटना घटी है इटावा ज़िले की, जो वहाँ पे दो समुदायों के बीच में या कह सकते हैं दो जातियों के बीच में जो वहाँ पे जो है कि विवाद हुआ है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सूचना मिल करके। लेकिन उससे भी बड़ा मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि आज हमारा देश जो है ऐसे रास्ते पे चल दिया है जिससे कि हम विकास के नहीं विनाश के रास्ते पे जा रहे हैं। मेरे मित्रों, आप लोगों को पता है कि मेरा भारत देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। मेरा भारत श्री कृष्ण और सुदामा जी का देश है। मेरा भारत राम रहीम का देश है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाइयाँ होती हैं कहीं किसी भी ज़िले में, भारत के किसी भी कोने में, तो इसको जो है राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। या केवल दो गांव के बीच लड़ाई होती है या दो परिवारों के बीच लड़ाई होती है, दो समुदायों के बीच में होती है, ना कि पूरे देश की लड़ाई होती है। लेकिन जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, हमको और आपको दो समुदायों में बांट देते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है आम आदमी पार्टी हो, सब पार्टी जो हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमको आपको बांट रही हैं। मैं जितने भी मेरे मित्र हैं वो भी किसी भी समुदाय से अगर आते हैं तो आप इनके बहकावे में न आएँ। हमें अपने दोस्ती, अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। इनके कहने पर आकर के किसी भी समुदाय को फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी माध्यम से आप शब्दों का यूज न करें जिससे कि जो है कि उनको आहत होना पड़े। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो है कि यहाँ पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई कार्यक्रम रहेगा तो अखिलेश यादव पहुँच जाते हैं। अखिलेश यादव के हम अभी सैफई में शादी था तेज प्रताप यादव का, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियों से, जानते हैं ये जो है कि हमको आपको लड़ा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो है कि हमें आपको समझना है, अगर कहीं भी भारत के किसी भी कोने में कोई भी अगर हिंसक घटना घटती है तो वह एक जो है कि क्षेत्रीय उसको मानिए, राजनीतिक मानिए, मतलब जो है कि केवल वहीं तक सीमित है। मतलब दो परिवारों का झगड़ा हो सकता है, दो जो है कि जातियों का झगड़ा हो सकता है, कि न कि पूरे देश का झगड़ा हो सकता है। नहीं तो हमको यादव ब्राह्मण में लड़ाया जाता है, यादव ठाकुर में लड़ाया जाता है, यादव मौर्य में लड़ाया जाता है, पासी में लड़ाया जाता है, हरिजन जो है कि ठाकुर में लड़ाया जाता है। गलत बात है। हमें जातिवाद में नहीं जाना चाहिए। हम सब देखिए, हर जात में अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं। कोई जात खराब नहीं होती और न कोई जात जो है कि बहुत अच्छे, सब अच्छे होते हैं। हर समाज में अच्छे लोग मिलेंगे। तो आप लोग लड़ाई झगड़ा न करें, अच्छे से रहें, जो है कि अपने आने वाले भविष्य को जो है उज्जवल बनाएं। अगर हम आज मतलब आपस में ही लड़ेंगे तो हमारा जो दुश्मन जो है कि पाकिस्तान जैसे मतलब कट्टरवादी देश हैं, वो हमें जो है कि कमज़ोर समझ करके हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो हमें एक रहना है, हमें राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में न पड़ना। आज हम देख रहे हैं जो छोटी छोटी पार्टियां बन रही हैं, केवल अपने जो है कि अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बना रहे हैं। अभी आप लोग जानते होंगे, एक पूर्वांचल में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो कहता है मैं राजभर का नेता हूँ। अनुप्रिया पटेल एक नेत्री हैं, वो कहती है कि जो है कि हम पटेलों के नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो कहते हैं कि हम मौर्यों के नेता हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के हम यादव के नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, हम ठाकुरों के नेता हैं। आखिर हो क्या रहा देश मेरे? क्या मेरे देश में अब जाति की जो है कि नेता बनेंगे? जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो न किसी जात की होती, न किसी मजहब की, न किसी समाज की। उनका जो है कि वो जो है कि राजनीतिक दल से मतलब ऊपर होते हैं।
वो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा उनको। न उनके लिए कोई जात मायने रखना चाहिए, न कोई समुदाय, न कोई धर्म, उनके लिए सब बराबर हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी आत्मा पता नहीं क्यों इतना दुखी हुई कि आज हमको आपको बांटा जा रहा है। आज कृष्ण सुदामा को बांटा जा रहा है, राम रहीम को बांटा जा रहा है। और जो है कि आप देख रहे हैं गंगा जमुनी सरस्वती को भी बांट दिया जा रहा है कि हम गंगा की पूजा करेंगे और आप कहेंगे हम जमुना की पूजा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। जो इटावा में घटना हुई है उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन वो दो गांव की झगड़ा है, वो दो परिवार की झगड़ा हो सकता है, ना कि पूरे देश का झगड़ा है, ना कि पूरे मतलब उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। आप कदापि जो है फेसबुक यूट्यूब पर आप शब्दों का यूज न करें, इन राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट न करें। ये राजनीतिक पार्टियां आपके देश आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सत्ता में बने रहने के लिए आपको बलि का बकरा बना देती हैं। आप जो है कुछ भी करवा सकती हैं आपके साथ, इसलिए जो है उनका सहयोग कतई मत करो। और जो है कि आप केवल अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप झंडा धोने का काम मत करो, झंडा जो है कि देश का उठाओ, ना कि किसी पार्टी का झंडा उठाओ। आप शेर बनो, सियार मत बनो। आप जानते हैं हम लोग आप जो है कि किसी भी जाति का किसी भी धर्म के लोग होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के झंडा धोते हैं। और नेता के लड़के क्या करते हैं, विदेश में पढ़ते हैं और आकर के 25-26 साल में सांसद बन जाते हैं और आप ज़िंदगी भर को झंडा धोते हैं। तो आप झंडा मत धोइए और जो है कि अपने उज्जवल भविष्य की मतलब लिए काम करिए। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को पता है आज भी हमारे देश में मुग़ल कालीन व्यवस्था लागू है। राजा का लड़का राजा ही होता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का बेटा जो है कि मुख्यमंत्री होता है, सांसद का बेटा सांसद होता है, विधायक का बेटा विधायक होता है, और झंडा धोने वाले का बेटा झंडा धोता है। आप यही कौशाम्बी के सांसद देख लीजिए, मछली शहर के सांसद देख लीजिए, जो है कि आप नोएडा जी जो वहाँ विधायक हैं उनको देख लीजिए, आप कहीं उठा के देख लीजिए, फूलपुर के विधायक को देख लीजिए। हर जगह हैं, हर जगह जाति मतलब जो है केवल आपको अगर वो बाप सांसद है तो बेटे को सांसद बना देगा और आप इसको झंडा धोएंगे। तो झंडा मत धोइए, आप इनके बहकावे में मत आइए। आप ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको लड़ाएंगे, यादव ठाकुर में, यादव पंडित में, मौर्य पटेल में। आप राजनीतिक शिकार मत बनिए, आप अपने भविष्य के विषय में सोचिए। और जो है कि आप फेसबुक पे यूट्यूब पर बेवजह जो है अनावश्यक टिप्पणी न करें, क्योंकि किसी की लड़ाई केवल एक जाति तक मतलब नहीं जात नहीं होती है, वो एक केवल जो है कि मतलब ग्राम सभा तक होती है या क्षेत्र की लड़ाई होती है, ना कि पूरे देश की लड़ाई होती है। लेकिन ये जो नेता होते हैं ना, उस लड़ाई को पूरा जो है कि जाति और देश की लड़ाई को बता करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बस आज जो मैं अपने वीडियो बनाया, इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि मुझे भाईचारा, सौहार्द और प्रेम के संबंध में रहना चाहिए, देश के विकास में काम करना चाहिए। उसके बाद जो है कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, और जो है लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबको मिल के एक रहना चाहिए। यह कहते हैं नहीं हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब चारों भाई भाई। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।